नमस्कार। डूनेटेड न्यूज की स्पेशल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज हम नागपुर के एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सीधा हमारी सांस और शहर के फ्यूचर से जुड़ा है। द फाइट फॉर नागपुर्स ग्रीन हेरिटेज। ये विश्लेषण डायरेक्टली डूनेटेड न्यूज के एडिटर की तरफ से आप सभी तक लाया गया है और आज हम एग्जैक्टली समझेंगे कि आखिर आमराई में हो क्या रहा है। पिछले कुछ दिनों में विदर्भा हैज बिन लिटरली बर्निंग। टेम्परेचर लगभग 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और ऐसे स्कॉर्चिंग हीटवेव में एक एक पेड़ किसी ऑक्सीजन सिलेंडर से कम नहीं होता। द लॉस ऑफ एनी लोकल ग्रीन कवर राइट नाउ इज ॲब्सोल्युटली डेव्हिस्टेटिंग। आता आपण विचार करा, अशा भयानक उष्णतेत जर आपण आपले जंगल तोडत असू तर ते किती घातक ठरू शकते। इट्स लिटरली अ मॅटर ऑफ बेसिक सर्वायवल। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू द कोर इशू। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी एनएमसी ने एक नया प्रपोजल सामने रखा है और वो प्रपोजल क्या है? एनएमसी प्लान्स टू चॉप डाउन एग्जैक्टली 61 मैच्योर ट्रीज एंड फॉर व्हाट? सिर्फ एक सुअर पाइपलाइन के लिए। साहकार नगर घाट से मुलिक कॉम्प्लेक्स तक एक सुएज लाइन डालने के लिए इन 61 पेड़ों की कुर्बानी दी जा रही है। और हैरानी की बात यह है कि नोटिसेस सीधा उस फॉरेस्टेड पैच के पेड़ों पर चिपका दिए गए हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, दे रिप्रेजेंट डेकेड्स ऑफ नेचुरल ग्रोथ। जरा सोचिए, इनमें से कुछ पेड़ 8 से लेकर 93 साल तक पुराने हैं। द टारगेटेड स्पीशीज इंक्लूड 20 बाबुल, 12 बेर, 7 हिवर, 6 नीम और यूकलिप्टस, अलॉन्ग विथ 16 अदर्स जिसमें बैनियन यानी वड़ा का पेड़, जामुन और पलाश शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात, इन 61 पेड़ों में से 3 पेड़ तो ऑफिशियली हेरिटेज ट्रीज क्लासिफाई किए गए हैं। पूरा का पूरा इकोसिस्टम खतरे में है। आता या जगेचा इतिहास थोडासा समजून घेऊ। अमराई हे फक्त एक जंगल नाही आहे, तर हा आपल्या नागपूरचा 300 वर्षांचा भोसलेकालीन वारसा आहे। दिस इज आर 300 year old भोसले एरा लेगेसी। या ठिकाणी एक ऐतिहासिक विहीर आहे आणि अतिसुंदर असे मुरलीधर मंदिरसुद्धा या गाढ झाडीमध्ये लपलेले आहे। हे आपले सांस्कृतिक वैभव आहे, ज्याचं संरक्षण करणे आपले प्रथम कर्तव्य आहे। द पोटेन्शियल लॉस हिअर इज प्रोफाउंड। जुन्या लोकांच्या आठवणींनुसार येथे एक एकाली आंब्याच्या बागा होत्या। मंकीज, बर्ड्स आणि वल्चरचा हा एक नॅचरल हॅबिटॅट होता। बायोडायव्हर्सिटीचा हा एक उत्तम नमुना आहे। आज सुद्धा सिटिझन्स आर फियर्सली फाइटिंग फॉर इट। व्हॉलंटियर्सनी एक सेव्ह अमराई क्लीनअप ड्राईव्ह लॉन्च केली आहे, ज्यात रिसेंट डेजमध्ये 10 सॅक्स ऑफ गार्बेज रिमूव्ह केला आहे, जस्ट टू रिस्टोर इट्स डिग्निटी। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द करंट कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ है करंट एनएमसी प्लान, विच इज सिंपल, फेल 61 ट्रीज फॉर द पाइपलाइन। दूसरी तरफ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स और लोकल रेजिडेंट्स इस डिस्ट्रक्शन फर्स्ट अप्रोच को बिल्कुल गलत मानते हैं। उनकी एक बहुत ही वायबल डिमांड है, रीअलाइन द पाइपलाइन टू सेव द फॉरेस्ट। देखिए, पाइपलाइन का रास्ता तो बदला जा सकता है, बट ट्रीज दैट टेक अ सेंचुरी टू ग्रो कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली, राइट? They just want to protect this fragile urban forest ecosystem. Now what's really interesting is that cutting down trees is not the only way. एक बहुत ही sustainable alternative exist करता है। Across India, professional tree translocation services ने over 1,50,000 trees को safely relocate किया है। Translocation एक recognized and highly viable technical alternative है। इन mature पेड़ों को safely move करके जिंदा बचाया जा सकता है। इन्हें काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। The proof of this concept is incredibly clear. Experts like Ramachandra from Hyderabad have successfully translocated over 90 different tree species, और वो भी एक impressive 80% to 90% survival rate के साथ। उन्होंने हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए हजारों पेड़ बचाए हैं, and there are massive success stories in Delhi, Bengaluru and Kolkata as well. So rather than chopping them down, moving these mature trees is highly feasible. लेकिन अगर एनएमसी फेलिंग के प्लान पर ही आगे बढ़ती है तो रूल्स क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द एनएमसीज ओन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कंपनसेटरी प्लांटेशन मैंडेटरी है। इसका मतलब फॉर एवरी सिंगल ट्री कट दे मस्ट प्लांट 5 न्यू 6 फुट टॉल सैपलिंग्स, अ स्ट्रिक्ट 1:5 रीप्लांटिंग रेशियो। एक्टिविस्ट्स अब डिमांड कर रहे हैं कि अगर पेड़ कटते हैं तो ये 5 नए पेड़ उसी आमराई फॉरेस्ट जोन के अंदर ही लगने चाहिए, ताकि उस एरिया की इकोलॉजिकल डेंसिटी मेंटेन रहे। बट हियर लाइज अ ह्यूज ट्रांसपेरेंसी इशू। द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यानी एसआईसी ने हाल ही में एनएमसी को उनके कंप्लीट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के लिए सिवियरली क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर दिया है कि एनएमसी नीड्स टू मेक ऑल डिटेल्स ऑफ फेलिंग एंड रीप्लांटिंग कंप्लीटली पब्लिक ऑन देयर वेबसाइट। पब्लिक ऑडिट और ट्रांसपेरेंसी एक लीगल मैंडेट है, ताकि ये रीप्लांटेशन सिर्फ कागजों पर ना रह जाए बल्कि ग्राउंड पर भी दिखे।
सो नागरिक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? Here's a practical, step-by-step guide for legal action. Step 1. नोटिस लगने के बाद एक 7-day डेडलाइन होती है, उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। Step 2. आप रिटन या ईमेल ऑब्जेक्शंस डायरेक्टली एनएमसी गार्डन डिपार्टमेंट को सबमिट कर सकते हैं। Step 3. अंडर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट नागरिक एक फॉर्मल पब्लिक हियरिंग डिमांड कर सकते हैं। नोटिस पहले लग गई थी, हियरिंग पूरी होने से पहले, विच इज एग्जैक्टली वाई लीगल सिटीजन एक्शन इज अर्जेंटली नीडेड राइट नाउ। So the crucial point is that public voices absolutely matter. Official contact numbers available हैं, including Shri Amol Chorpagar, Garden Superintendent. उनका नंबर है 9823391762 और श्री गणेश राठौड़, Deputy Municipal Commissioner on 9823128275. Objections official email ID dmcgarden.nmcgr@gmail.com पर भी सबमिट किए जा सकते हैं। आपला शहर आपला आवाज नागपुरकारांनी एकत्र येऊन या आमराईला वाचवायला पाहिजे. At the end of this discussion, we request all listeners and viewers to stay connected with DoNited News for more local updates, public issues, history, culture, business, civic concerns, and awareness-based stories. Visit our website, donitednews.in. If you found this discussion useful, please like the video, share it with your friends and community, subscribe to DoNited News, comment below, and suggest the next topic you want to know about. Your city, your voice, your news. DoNited News. Be positive, be united.